11th क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने करनी है रिव्यू एक्सरसाइज 13। देखें, सबसे पहले इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये आपके ट्रू फॉल्स हैं। अब वैसे मैथ के पेपर में ट्रू फॉल्स नहीं आते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपके MCQs इसमें से जो भी आएंगे वो आपके ठीक हो जाएंगे। अब अगर आप रिव्यूज़ अच्छी तरह कर लेते हैं लास्ट वाले चैप्टर्स का 9, 10, 11, 12, 13 से सो ऑन, तो आपके 6 क्वेश्चन जो हैं वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पेपर का, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके। तो 12 मार्क्स आप लोग इजीली शॉर्ट क्वेश्चंस में से गेन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में से, और इसमें से 4, 5 आपके MCQs इजीली आ जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारे पास है द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जो भी एंगल ऑपोजिट साइड पर बनता है लॉन्गर साइड, ट्राइंगल की लॉन्गर साइड पर, वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। सीधी सी बात है, अगर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल ले लें तो राइट एंगल 90 का है। आप देखें 90 के सामने वाली जो साइड्स होती है वो ग्रेटर होती है। इसका मतलब है कि ग्रेटर साइड के सामने वाला जो एंगल है वो भी क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट ठीक है, ट्रू है। सेकेंड पॉइंट है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ये देखें, अभी मैंने आपको बताया है कि राइट एंगल जो ट्राइंगल होती है उसमें हमारे पास जो ग्रेटर एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। और राइट एंगल कितना का होता है, 60 का, नो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब है कि ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है, क्रॉस करेंगे इस पर। थर्ड देखें, इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल एंगल्स अदर देन राइट एंगल आर ईच ऑफ 45 डिग्री। ट्राइंगल कौन सी है, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। इसमें एक एंगल तो 90 का होगा, दो एंगल्स तो 90 के होंगे, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स है ना। और जो दूसरे अदर एंगल्स हैं वो कितने के होंगे, 45 डिग्री के। तो ये हमारी स्टेटमेंट भी ट्रू है, टिक्का आ जाएगा इसके ऊपर। अब पॉइंट देखें 4, आर ट्राइंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर आप लोग डेफिनेशन याद करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जबकि ये क्या बता रहे हैं, आर ट्राइंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, इसमें तो बताया जा रहा है कि टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स है। इसका मतलब है कि 4 जो है वो हमारा रॉन्ग है, स्टेटमेंट जो है। 5 पर आ जाए, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक है बात कि जब भी हम किसी लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है, इसका मतलब है कि वो उस पॉइंट से क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर वाक़या होता है। परपेंडिकुलर के अलावा अगर हम कोई भी लाइन उस पर ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, लॉन्ग होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर का ही होता है। तो पॉइंट 5 भी हमारा ट्रू है। 6 पॉइंट देखें, आ परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 6 में क्या बताया जा रहा है, परपेंडिकुलर अभी मैंने बताया है ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब भी होता है जब उसे 90 का एंगल बनाया जाए, स्ट्रेट लाइन खींची जाए, परपेंडिकुलर होता ही 90 का है। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर जो है ना लाइन से, वो कौन सा एंगल बनाता है, 90 का ही बनाता है। तो ये बात भी ठीक है। 7 पे आ जाए, अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कॉल्ड अ कोलिनियर विद इट। अब अगर डेफिनेशन आप याद करें कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, तो कोलिनियर पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स थे जो एक ही लाइन पर वाक़या होते हैं, और नॉन कोलिनियर कौन से थे, जो एक लाइन पर वाक़या नहीं होते। अब वो कह रहे हैं अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, एक पॉइंट है जो लाइन के आउटसाइड पर वाक़या है, वो कोलिनियर थोड़ी हो सकता है, वो तो नॉन कोलिनियर होगा। जबकि ये क्या कह रहा है, कोलिनियर विद इट, तो कोलिनियर नहीं है, लिहाजा ये पॉइंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट आ जाए 8 पर, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। तो ये बात क्या है, ठीक है, हम लोग जब भी कोई हमारे पास 3 साइड्स दी होंगी, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई भी 3 साइड्स दी होंगी, अगर हम लोग 2 का सम करें और वो थर्ड से ग्रेटर आ जाए तो वो बात ठीक है, ट्राइंगल पॉसिबल है। लेकिन यहाँ सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि हो सकता है ऐसा,
तो बिल्कुल हो सकता है जी, टू साइड्स का सम करें तो वो क्या होगा, थर्ड से ग्रेटर हो सकता है। तो ये हमारा 8 पॉइंट भी ट्रू था। अब 9 पर आ जाए, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज 0। बिल्कुल ठीक है, देखें एक लाइन है हमारे पास, उस पर हमने पॉइंट लेना है। अब उस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस 0 ही होगा, क्योंकि पॉइंट तो उसके ऊपर वाक़ है, तो उनके दरमियान तो कोई डिस्टेंस नहीं आएगा। तो ये बात भी हमारी ट्रू है। लास्ट है, ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2, 3 एंड 5 सेंटीमीटर। ये सॉल्व करें, देखें आ सकता है 2 का जब सम करें ना टू साइड्स का, तो 2 + 3 थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए, जबकि 2 + 3 5 है, इक्वल देन 5 आ रहा है। तो जब भी हम टू साइड्स का सम करें और वो थर्ड साइड के इक्वल आ जाए तो वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होती। कब फॉर्म होगी, जब भी हम कोई सी टू साइड्स का अगर हम सम करें तो वो हमेशा थर्ड साइड से क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। इसका मतलब होगा कि हमारी ट्राइंगल बन सकती है, वरना कोई ट्राइंगल नहीं बन सकती। तो एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। कि वही बात है, व्हाट विल एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा उस किस एंगल के लिए, फ्रॉम एन आउटसाइड अ पॉइंट टू द लाइन, लाइन से किसी भी आउटसाइड पॉइंट का। देखें जब भी किसी लाइन के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है किस एंगल पर बनेगा, 90 पर ही बनेगा। अगर ये लाइन है, यहाँ मैं परपेंडिकुलर ड्रा करने की बजाय एक उसका जो है वो लाइन ले लेती हूँ जो कि मिड पॉइंट है, बस उसका परपेंडिकुलर नहीं है, तो देखें ये तो डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं है, और ये जो एंगल है वो भी ग्रेटर है, या ये स्मॉलर बनेगा इसका 90 से। लिहाजा शॉर्टेस्ट तभी होगा जब एंगल क्या होगा, 90 का होगा। तो आंसर हम क्या रखेंगे, द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज 90 डिग्री पर ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है जब भी हम परपेंडिकुलर खींचते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमारे पास ये ट्राइंगल्स की लेंथ है, 3 लेंथ्स हैं। देन वेरीफाई द डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स। हमने वेरीफाई करना है कि इन दोनों में से टू साइड्स का अगर हम लोग डिफरेंस करें इज लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड, तो वो थर्ड साइड से क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले स्टेटमेंट लिखे हैं, ये as a difference of measures of any two sides of a triangle is less than the measure of the third side। सो सॉल्व करें, लेंथ कितनी है, 13, 12 एंड 5। तो डिफरेंस करेंगे हम लोग 13 माइनस 12, तो क्या है, दोनों का डिफरेंस जो है वो लेस देन होगा थर्ड साइड से। थर्ड साइड क्या है हमारी, 5 है। तो देखें क्या वाकई ये लेस देन आ रहा है, 13 में से 12 माइनस किया तो क्या आ रहा है, 1, तो 1 जो है वो लेस देन 5 है। ठीक, अब नेक्स्ट टू साइड्स लेते हैं। अब 12 में से हम माइनस कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं 5 को, तो लेस देन होगा 13 से। चेक करें फिर, 12 में से 5 माइनस कर लिए तो क्या आ रहा है हमारे पास, 7 लेस देन है 13, ये बात भी ठीक है। अब थर्ड साइड्स देखें, 13 में से 12 हो गया, 12 में 13 माइनस 5 करेंगे टू साइड्स को तो लेस देन आएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 8। तो देखें ये आ रहा है 8 जो कि लेस देन है किससे, 13 से। तो हमारा सवाल भी यही था कि कोई सी टू साइड्स जो हैं वो हम लोग डिफरेंस करेंगे तो वो थर्ड साइड से क्या होगी, लेस देन होगी। तो देखें तीनों साइड जो हैं हमने बारी बारी डिफरेंस कर ली हैं और वो हमेशा जो है वो थर्ड साइड से क्या आ रही है, 8, 5 था, 13 था और थर्ड साइड क्या थी, 12 थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, 12। तो 12 से ये क्या है, लेस देन है।
8 जो है वो 12 से लेस देन है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल्स की लेंथ है, देन वेरीफाई द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड किया है। यहाँ बताया जा रहा है सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड्स के, टू साइड्स का जो सम है वो ग्रेटर देन है किसके, थर्ड साइड के। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। अब देखें, एज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड्स के, टू का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है। तो हमारे पास क्या है, 10 और 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 10 + 6 करेंगे, ग्रेटर आना चाहिए किससे, 8 से। तो 10 और 6 क्या होता है, 16 होता है। तो 16 वाकई ग्रेटर है 8 से। अब हम लोग किसको करेंगे, 6 + 8 को करेंगे, ग्रेटर देन किससे आना चाहिए, 10 से। तो इसे चेक करें, 8 और 6 कितने होते हैं, 8 9 10 14 हो जाएगा। 14 जो है ग्रेटर देन है किससे, 10 से, बिल्कुल ठीक है। अब 8 और 10 को हम लोग करते हैं सम। तो 10 8 + 10 ग्रेटर आना चाहिए, थर्ड साइड कौन सी है, 6 से। तो 10 और 8 कितने होते हैं, 18 हो गया। तो 18 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 6। तो कोई सी टू साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में 2 का डिफरेंस स्मॉलर देन था थर्ड साइड से। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, गिव द रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, शॉर्ट क्वेश्चन। क्या है, हमारे पास 3 साइड्स दी हुई है, हमने ये बताना है कि ये लेंथ ट्राइंगल्स की हैं या नहीं है, और रीजन भी देनी है। तो अभी हम लोग करेंगे, स्टेटमेंट पहले लिखते हैं कि एज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। अगर कोई सी टू साइड्स का सम जो है थर्ड से ग्रेटर आ जाए तो इसका मतलब है ट्राइंगल पॉसिबल है, वरना नहीं है। देखें, किसी भी सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। टू साइड्स का सम ग्रेटर आना चाहिए थर्ड साइड के। तो चेक करते हैं, 3 + 4 3 + 4 ग्रेटर आना चाहिए किससे, 7 से। तो 3 + 4 कितना होता है, 4 5 6 7, ये तो 7 होता है। इसका मतलब है कि ये ग्रेटर नहीं है, 3 + 4 ग्रेटर नहीं है 7 के। तो इसका मतलब है कि ये जो है लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल नहीं है। सो गिवन मेजरमेंट और नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल। अगर ये ग्रेटर आ जाता थर्ड साइड के तो ये ट्राइंगल होती पॉसिबल। अगर ये ग्रेटर नहीं आ रहा, इक्वल आ रहा है या लेस देन आ रहा है, तो इसका मतलब है ट्राइंगल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे रिव्यू 13 का। इफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी टू साइड्स हैं 3 एंड 4, व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की जो है थर्ड लेंथ मेजर करनी है। लेट कर लेते हैं हम लोग कि ए हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और बी हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर और सी जो है वो हमने फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो सी फाइंड करना है, ए आपके पास क्या है 3 स्क्वायर, बी आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर। लिहाजा सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 + 16 जो कि इक्वल होता है 25 के। अब देखें, स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, लिहाजा c इक्वल टू आ जाएगा 5। तो थर्ड साइड हमारे पास क्या है 5 है।